मैं 8 सालों से नौकरी कर रहा था दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में, जहां सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मुझे फैक्ट्री के अंदर रहना पड़ता था। वहां पर मैं सुबह मतलब सुपरवाइजर कम अकाउंटेंट कम सेल्समैन कम परचेजर यस बॉस वाली नौकरी थी, तो सारे काम करने पड़ते थे। उसके बाहर की दुनिया का मुझे पता नहीं था। बट आई वॉज मैं अभी ये बताने में मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभी एफएलपी बहुत अच्छी इनकम दे रही है। जब मैं जॉब कर रहा था तो आई वॉज गेटिंग 3100 पर मंथ, और मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी वहां पर, क्योंकि मेरे पास मेरे जो ड्रीम्स थे वो बड़े थे, और जब वो इनकम हाथ में आती थी तो मैं बहुत अंदर से डीमोरलाइज हो जाता था, डिप्रेस हो जाता था कि शायद मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। और वहां पर मन ना लगने के कारण एक दिन अचानक वहां मैनेजर साहब से कुछ कहा सुनी हुई और मैं नौकरी छोड़ आया। मैंने बोला अब नहीं करनी, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। मेरे फादर भी नाराज थे, बोले नौकरी क्यों छोड़ रहा है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। वो बोले अब क्या करेगा। मैंने कहा इस नौकरी के अलावा पूरी दुनिया जो भी कर रही है उसमें से कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। तो नौकरी छोड़ी। उसके बाद करीब 2 साल काफी टाइम तो मैं इंटरव्यू देता रहा, और हर एक इंटरव्यू में मुझे नो मिलती थी। फिर एक एमएनसी बैंक में मैंने टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स करना शुरू किया, लाइक क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस। वहां पर मैंने अच्छी तरह सीख लिया कि झूठ कैसे बोलते हैं। ताली झूठ के लिए बजा रहे हैं या मेरे लिए? तो अच्छा, मैं झूठ बोलता था, पर मेरी अंतरात्मा को यह बात पता थी कि मैं ये काम कब तक करूंगा, क्योंकि जिस पर्सन से भी मैं डील करता था मैं दोबारा उससे मिलने कभी नहीं जाता था। मुझे पता था कि अगर मैं दोबारा गया तो वापस आऊंगा या नहीं, पता नहीं। उसी समय अचानक मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, और उन्हें अर्थराइटिस था करीब 8 सालों से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। और उस दौरान मैंने रोटी सब्जी बनाना सीखा, क्योंकि मदर बना नहीं पाती थी और स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा। एक दिन मेरे फादर के एक फ्रेंड है मिस्टर भीमसेन खुराना, वो हमारे घर आए। उनकी केमिस्ट की शॉप है दिल्ली में। उन्होंने कुछ चीजें दी, मम्मी की हालत देखी तो बोले यार इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप कुछ देते क्यों नहीं। तो हमने बताया काफी चीजें दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, पर आराम नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला मैं कुछ देता हूं, ये स्टार्ट करो इनको। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए, काफी महंगे थे। हमने बोला हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में देना, इसे स्टार्ट करो। हम लोगों ने प्रोडक्ट स्टार्ट किए, और मदर को थोड़ा सा दर्द बढ़ गया। हमने उनको फोन किया कि भाई दर्द तो और बढ़ गया। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप पेन किलर भी देते रहो और ये प्रोडक्ट्स भी देते रहो, बंद मत करना। जैसे तैसे हमने वो स्टार्ट किया, देते रहे, और धीरे धीरे फिर मेरी मदर को आराम आना शुरू हो गया। और करीब 9 महीने बाद, इस बात को अब मेरे ख्याल 7.5-8 साल बीत चुके हैं, अभी मेरी मदर कपड़े भी धोती हैं, ऊपर नीचे चढ़ती भी हैं, 2 घंटे योगा भी करती हैं, बाजार भी जाती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पहले वो बेड से नहीं उठ सकती थी। और जब मैं मैनेजर बना था तो मैं अपनी मदर को स्टेज पर लेकर आया था अपने साथ, क्योंकि उस समय शादी नहीं हुई थी। तो उसके बाद मेरे फादर, जो मुझसे बहुत नाराज रहते थे, उन्होंने अंकल को बोला कि ये नालायक नौकरी छोड़ आया है, इसे कहीं अच्छी जगह लगवा दो। तो अंकल ने बोला अच्छा मैं इसे काम बताऊंगा। मुझे भी काम की जरूरत थी। मैंने सोचा अंकल की तो बहुत बड़ी अप्रोच है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, बहुत बड़े आदमी हैं, हो सकता है कुछ अच्छी चीज बताएं। मैं नेक्स्ट डे उनकी शॉप पर पहुंच गया बिना फादर को बोले। मैंने बोला अंकल आप कुछ काम बताने वाले थे। तो अंकल बोले कि हाँ बेटा। मैं उनकी दुकान पे खड़ा हो गया, और वहां काफी कस्टमर थे, भीड़ थी, वो बता नहीं पाए। 2-3 घंटे निकल गए। 2-3 घंटे बाद मैं घर आ गया। अगले दिन फिर गया, मैंने कहा अंकल आज बता दो। उस दिन भी वो बिजी थे, मैं फिर वापस आ गया। फिर अगले दिन गया, फिर उससे अगले दिन गया, एंड यू कैंट बिलीव कि ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए। अल्टीमेटली मुझे ही हार माननी पड़ी, मैंने जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन अंकल का फोन आया फादर के पास, बोले रवि आता नहीं है आजकल, उसको भेज दो। तो फादर ने मुझे बोला। मैंने फादर को तो कुछ नहीं बोला, मैं गुस्से में बाइक उठा के उनके पास गया। मैंने बोला अंकल देखिए, आज बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो आज के बाद हमारा रिलेशन खत्म, मैं नहीं आऊंगा अब दोबारा। वो एज में भी बड़े हैं और काफी पेशेंस है उनमें। बोले बैठ, पहले ठंडा पी। ठंडा पिला दिया। फिर बोले अच्छा मैं एक नंबर देता हूं, तो वहां पर जाओ, वो बताएंगे। मैंने बोला ठीक है। और जब उन्होंने एड्रेस लिखा तो मैं शॉक हो गया। उनकी दुकान से 4 कदम की दूरी पे वो एड्रेस था।
मैंने बोला आप 4 महीने पहले ही दे देते तो कुछ बिगड़ जाता। तो खैर मैंने बोला इनको बोल के कोई फायदा नहीं है, मैंने एड्रेस लिया, नंबर लिया और मैं चला गया। और वो नंबर था श्री एस बी वत्स, जिन्होंने मुझे पहली प्रेजेंटेशन दिखाई। मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। उन्होंने घर पे मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया। जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये एलोवेरा जेल दिखाएंगे। मुझे ये लगा था कोई अपॉर्चुनिटी है अच्छी। और जैसे ही प्रोडक्ट मेरे सामने आए तो मैं अंदर से बहुत मतलब मुझे विश्वास हो गया कि इसमें तो मैं फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी प्रोडक्ट से तो मेरी मदर ठीक हुई थी। मैंने सोचा कि जब ये मेरी मदर ठीक हो सकती है तो कोई भी हो सकता है। और जब उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे शायद भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है। मेरे पास पैसे नहीं थे और उसकी पहली लाइन ये थी कि पैसा देना भी नहीं है। मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो है मेरी मदद करने वाला। और उसके बाद उन्होंने, मुझे काम आता नहीं था कुछ, तो उन्होंने बताया ट्रेनिंग फ्री है। मैंने बोला चलो ये बहुत अच्छी बात है, अब कौन रोक सकता है। और मैंने उस फॉर्म को भरा और बाहर आया और मैंने काम शुरू कर दिया। उस दिन के बाद मैं बैंक भी नहीं गया। उस साल का टीडीएस भी मैंने वहां से नहीं लिया। और मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम अटेंड करते ये फैसला ले लिया कि यही वो बिजनेस है जो मुझे सक्सेस बना सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं ना नहीं हुआ तो, एक्चुअली मैं पहले ही इतना गरीब था, अगर नहीं होता तो और क्या हो जाता। मैंने सोचा इससे बुरा तो हो नहीं सकता, अच्छा जरूर हो सकता है अगर हो गया तो मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। और जैसा कि आप जानते हो कि पड़ोस में मैंने 2-4 लोगों को बताया भाई अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई करो। 1-2 लोगों ने तो मेरी मदर को देखकर प्रोडक्ट खरीदे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब मैं शाम को घर आता था, गली में घुसता था तो लोग आवाजें मारते थे एलोवेरा। शुरू में मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि यार ये कैसे, मतलब मैंने कसम खा ली कि मैं अपने आसपास अब किसी को बताऊंगा ही नहीं। मैं सुबह टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के घर से निकलता था। कुछ दिन जब मैं ऐसे सच के घर से निकलता था सूट बूट होके, तो कुछ दिन बाद मेरे पड़ोसी सोचने लग गए ये करता क्या है। वो मेरी मदर को पूछने आते थे ये क्या करता है आपका बेटा। उन्हें ऐसा लगता था ये कहीं स्मगलिंग तो नहीं करने लग गया, सुबह जाता है रात को आता है। और उन्हें क्या पता, मैं टाई वाई लगा के आधा किलोमीटर आगे जाता था, जाने के बाद वहां पेड़ के नीचे खड़ा होकर ये सोचता था अब किसे बताऊं। और कई बार ऐसा होता था कि जेब में 10 रुपए होते थे, जब लंच होता था, दोपहर होती थी, भूख लगती थी, तो 10 रुपए की चाउमीन दबा के खाता था, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं था। ऐसे मैंने बिजनेस शुरू किया। एक लेडी को मैंने बस में प्रोडक्ट बेचे। वो एक ब्यूटी की बुक पढ़ रही थी, तो मैंने उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और जब उस लेडी ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, आई वॉज इम्प्रेस्ड। शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ ऑर्फेंज वेलफेयर सोसाइटी लंदन। तो उनको मैंने प्रोडक्ट सेल आउट किए और थोड़ी देर में हम नीचे, बस वाले ने बस रोक दी कुछ प्रॉब्लम से, और हम नीचे उतरे। मैंने उनको फाइल वाइल खोल के प्रोडक्ट्स दिखाए, और दिखाने के बाद जब हमने देखा तो हमें पता नहीं था बस जा चुकी थी। तो मैंने सॉरी बोला, वो लेडी बोली कोई बात नहीं मेरी गाड़ी आ रही है। उनकी गाड़ी आई, ड्राइवर आया, बोली गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हम बस में जा रहे थे। उनको मैंने प्रोडक्ट बेचा। ऐसे ही एक बार अचानक मैं कहीं बाइक से आ रहा था, एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया और मेरा एक दोस्त भी पीछे बैठा था, उसके पास हेलमेट नहीं था। तो बोला चालान कटेगा। पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं, तो मैंने सोचा ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो उस समय मेरे जो सीनियर थे वो पुलिस में थे, वो पार्ट टाइम इसको कर रहे थे। तो मैंने उन्हें फोन लगाया। उनके फोन से बात करने से उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन उन्होंने मेरे सीनियर से शिकायत कर दी, आपका लड़का बहुत मतलब मान नहीं रहा है बात, ऐसे बिना हेलमेट के चल रहा है। तो मैंने उनको सॉरी बोला। जाते जाते मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा सर एक बात बताइए, अगर आपका दोस्त का कहीं एक्सीडेंट हो गया या वो हॉस्पिटल में है और उसे किसी चीज की जरूरत है, तो आप हेलमेट पहले ढूंढने जाएंगे या पहले उसके पास जाएंगे? बोला क्या मतलब? मैंने बोला हम किसी को ये सप्लीमेंट्स देने गए थे जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस जल्दबाजी में हम ये भूल गए। तो बोला क्या करते हो? बस यही तो मैं चाहता था। मैंने कार्ड निकाला, तो मैंने कार्ड दिया। तो उसका सेकंड क्वेश्चन ये था, यार पेट के लिए भी कुछ आता है क्या? मैंने बोला उसी के लिए तो आता है, आप बैठो। उसे बूथ में बिठाया, समझाया, और 1,500 रुपए में उसको 2 जेल मैंने बेचे। और फिर मैंने सीनियर को फोन लगाया, व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप उधर से बोले कि क्या हुआ, छोड़ा नहीं उसने?
मैंने कहा सर उसने तो छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। इस तरीके से मेरी 2 सीसी कंप्लीट हुई, और जब मेरी 2 सीसी 15 दिन में कंप्लीट हो गई तो मेरे सीनियर ने खुश होकर मुझे पोस्टर फाइल दी, ये बोलकर कि जब मैनेजर बन जाएगा तो वापस दे देना। मेरे पास पोस्टर फाइल खरीदने के पैसे नहीं थे, और उस फाइल से मैं मैनेजर बना, थैंक्स टू मिस्टर एस बी वत्स। और जब मैं मैनेजर बना तो मेरा चेक, पहला चेक था 2759 रुपए, और जब मैनेजर बना तो 48,272 रुपए का चेक आया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अमाउंट था अभी तक की लाइफ का। और जब 48,272 का चेक आया तो मेरा एक दोस्त, हम मंगलवार को मंदिर जाते हैं, तो मेरा एक दोस्त मंदिर से बाहर आने के बाद मेरे से पूछता है कि यार पार्टी होगी आज तो। मैंने कहा किस बात की? बोला हमने सुना है कि 50,000 का चेक मिला है तुझे। मैंने कहा ठीक है, ले लेना पार्टी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो मेरे को थोड़ा कोने में ले गया, बोला यार ये बता, ये जो 50,000 का चेक आया है इसके लिए करना क्या पड़ता है? मैंने बोला यार बहुत मेहनत लगती है, सुबह से शाम तक लोगों को बताओ, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, और बहुत मेहनत है। मैंने बोला तेरा जॉब कितना अच्छा है, सुबह जाओ, सारा दिन एसी में बैठो, टिफिन खत्म करो और घर आ जाओ। बोला अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर खुजली हो गई उसको, कहता नहीं मतलब समझ नहीं आया, करना क्या पड़ता है? मैंने बोला तू क्या करेगा जान के, तेरे पास टाइम कहां है? बोला 50,000 मिलेंगे तो टाइम निकालूंगा ना मैं। मैंने उसको घर में प्रेजेंटेशन दिखाया, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और नेक्स्ट डे उसने मुझे बिना बताए 2 सीसी कंप्लीट कर ली, प्रोडक्ट खरीद के ले गया एफएलपी से। और सर थैंक यू। और उसने मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 10-15 दिन बीत गए, मैं कहीं मीटिंग दे रहा था, उसका फोन आया मेरे मोबाइल पे। मैंने फोन उठाया तो उसका सांस फूला हुआ था। रवि यार शर्मा जी को पता नहीं क्या हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? बोला मैंने 2 जेल दिए थे, पता नहीं क्या हो गया। बोला सुबह से 40 फोन आ चुके हैं यार, तू उनके घर चला जा। मैंने कहा पागल हो गया? मैंने बोला पूछ तो सही क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या बात हो गई? मैंने कहा जेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी पी रहे हैं, जेल तो अच्छा है। मैंने कहा पूछ क्या समस्या है? बोला नहीं मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। इतने में उसके मोबाइल पे फिर फोन आने लगा, कहता फिर से फोन आ रहा है। मैंने कहा उठा तो ले, फोन उठाने में क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा मैं होल्ड पे हूं, तू फोन उठा के प्रॉब्लम पूछ, मैं जाता हूं। बोला तू होल्ड पे रही हो। मैंने कहा ठीक है मैं होल्ड पे हूं। तो उसने फोन उठाया तो शर्मा जी बोले सर वो सुबह से फोन मिला रहा हूं, उठा नहीं रहे हो आप, पहले तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अभी फोन नहीं उठाते हो। बोला सर मैं तो दिल्ली से बाहर हूं। शर्मा जी बोले अब आप दिल्ली से बाहर हो। मैंने बोला पूछ तो सही क्या हो गया? तो उसने डरते डरते पूछा सर बताओ आप क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले मेरी सिस्टर आई है नैनीताल से, उसको भी 2 जेल देने, अभी कौन देगा? तो उनको क्या बोलता है, सर मैं गुड़गांव तक तो आ गया हूं, शाम को दिल्ली आ जाऊंगा। इतना मजा मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया जितना एफएलपी में किया। इस तरीके से शुरुआत हुई, मैनेजर बना, उसके बाद सीनियर मैनेजर बना। मैंने गाड़ी खरीदी ऑल्टो, सारे बड़े थे पुरानी ले, पुरानी में कहा नहीं पुरानी क्यों लूं, मुझे इतना अच्छा चेक आ रहा है, नई गाड़ी खरीदता हूं। मैंने नई गाड़ी खरीदी, और फिर उसके बाद मेरा कार प्लान भी हो गया। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई वॉज भूल गया था बन गया। यस ओके। तो कुछ लोग जो बोलते थे कि भाई जब मेरा 50,000 का चेक आया तो बोले भाई ठीक है एक बार आ गया, पता नहीं आगे आएगा नहीं आएगा, इन कंपनियों का कुछ पता नहीं होता, पता नहीं कब बंद हो जाए। उसके बाद फिर 70,000 आया, 1 लाख आया, लोग बोले भाई हर किसी का थोड़ा आता है। फिर 1.5 लाख आया, 2 लाख आया, बोले नहीं नहीं हमें तो शुरू से ही पता था लड़का बहुत मेहनती है, कुछ करेगा। देखिए मुझे ये भी नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं अच्छा बोलता हूं या नहीं बोलता, या मैं कैसी स्पीच देता हूं, कैसे लोगों को कन्विंस करता हूं, आई डोंट नो अबाउट। मैं सिर्फ बात करता हूं। हाँ आज एक बात मुझे श्योर है कि मैं इस बिजनेस का एक मजबूत खिलाड़ी हूं, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं इस कंपनी की हर एक चीज अचीव करूंगा, हर एक चीज। और अभी तक मैं मैनेजर रिट्रीट में जाता था। लास्ट ईयर मेरा मिलेनियर क्लब क्वालिफाई हुआ, 16 लाख रुपीस मैंने कमाए। और अभी इस साल
मेरा मिलेनियर क्लब का जो इनकम होता है वो 5 महीने में कंप्लीट हो चुका है। और इस साल मैं हवाई डेफिनेटली जाऊंगा क्योंकि आई हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1100 सीसीज। तो अभी पासपोर्ट बनने के लिए मैंने दे दिया है, वीजा भी आते ही अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, यहां पर मैं अपने बारे में तो बात कर ही रहा हूं, पर कल बहुत सारे लोगों ने मीटिंग मिस भी की थी और मेरे मन की एक भावना रहती है कि हर वो इंसान जो मेरी तरह है वो भी एफएलपी में आए और सक्सेस हो। दैट इज वाई जब रॉयल सर ने मुझे आइडिया दिया कि आप बॉम्बे आओ ट्रेनिंग करो, मेरे भी 2-4 लोग थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। और काफी सारे यहाँ असिस्टेंट सुपरवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर द पीपल जो फ्रंट पे काम करते हैं और बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं, मुझे भी आए थे। लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको मना करते हैं, नो बोलते हैं, बात नहीं सुनते। ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑब्वियसली सीनियर की गाइडेंस प्लस आपके अंदर हिम्मत जरूर होनी चाहिए। और मैं दोबारा से जानना चाहता हूं यहां कितने लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स? वेरी गुड। आप लोगों के साथ चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस आते हैं? अभी जब उमेश जी बोल रहे थे प्रोडक्ट महंगा है तब तो सब बोले नहीं नहीं, पर चैलेंजेस आते हैं ना, राइट? सबसे पहला चैलेंज ये आता है बहुत महंगा प्रोडक्ट है ना? बाहर तो 200 रुपए में मिल जाता है, राइट? ज्यादा लोग तो वही खरीदते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐड क्यों नहीं आता, है ना? गारंटी है क्या? आपके यहां पे डॉक्टर कौन है ना? अभी सबसे पहली चीज आप ये बताइए, आप में से टमाटो सभी लोग खाते हैं? टमाटो इमेजिन कीजिए आपके घर के सामने एक नाला है, वहां पर एक टमाटो लगे हुए हैं, आप खाएंगे? यस और नो? नो। व्हाई? बिकॉज उसका जो डाइट, सोर्स ऑफ डाइट है वो गलत है, राइट? उसको जो डाइट मिल रही है वो गलत जगह से मिल रही है, ठीक है? और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपको 2 एप्पल ऑफर करूं, एक एमपी का एक कश्मीर का, तो कौन सा एप्पल पहले खाएंगे? वाई? वो 1,500 रुपए किलो है, नॉर्मल 150 रुपए किलो है ना? हम एमपी के 15 एप्पल खा लें, कश्मीर का एक खा लें, सेम वैल्यूज होती हैं दोनों में, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं एलोवेरा, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे तो घर के बाहर ही लगा है, हम तो ताजा तोड़ के खाते हैं। ये तो 935 बहुत महंगा है ना? बॉटल जब किसी के हाथ में आती है तो सबसे पहले घूम फिर के आदमी उस पर्ची पे पहुंच जाता है, अंदर घुस जाता, 935 है ना? उसको अंदर से ही शौक हो जाता है। अभी आपको याद होगा भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा था जब उन्होंने विष पिया था ना? विष पीने के बाद एक चीज और निकली थी, क्या था वो? अमृत, है ना? इमेजिन कीजिए मैं आपके घर आया और मैंने आपको बोला सर ये 10,000 रुपए की 1 लीटर की बोतल है, आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, आप लीजिए। आप लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे, है ना? मेरा फोटो टांग लेंगे बाहर, एक दोबारा आए तो एंट्री नहीं करना, ठीक है ना? अभी मेरे जाने के बाद एक भविष्यवाणी होती है कि वो जो अमृत था वो उसी बोतल में था जो रवि पांडे लाया था। अभी क्या करेंगे? अरे आपको बोतल पीनी है या उसके अंदर वाली चीज पीनी है? पर उसके बारे में हमने नॉलेज ही नहीं ली। इस 900 रुपए में कंपनी दे क्या रही है, राइट? वो 900 नहीं, वो 9 लाख का काम करेगा, राइट? और ये जो प्रोडक्ट्स है आप सोच के देखो, कंपनी ऑर्गेनिकली उगाती है, सारी टेंशन लेती है, 2 साल उसकी ग्रोइंग होती है, उसका स्टेबलाइजेशन होता है, फैक्ट्री कंपनी के पास है, कंटेनर्स कंपनी के पास है, ऑफिस 150 देशों में कंपनी के हैं। अगर आप यूएस में पानी की बोतल का रेट पता करेंगे तो $3 की बोतल आती है। अगर आप एलोवेरा की कॉस्टिंग लगाएंगे, 300 में से सबसे अच्छी वैरायटी कितने रुपए की होनी चाहिए? टेल मी। नॉर्मल पौधा लोग बोलते 30 रुपए का आता है, अगर 300 में से बेस्ट वैरायटी कंपनी आपको दे रही है तो वो कम से कम 200 रुपए तो होनी चाहिए। और कंपनी अगर उसको 3 साल तक ग्रो करती है तो उसको ग्रो करने के लिए काफी सारे एक्सपेंसेस आते होंगे, लेबर भी होगी, कल्टीवेशन भी होगा, उसको प्रोसेसिंग भी होगी, फैक्ट्रीज भी होगी, बॉटलिंग भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, प्रिंटिंग भी होगी। अगर यही सारे काम आप खुद करते तो शायद आप 5,000 रुपए से कम में इस बॉटल को ना बेचते। एम आई राइट? कंपनी तो बहुत सस्ता दे रही है और एक्चुअल में बॉटल सस्ती नहीं है, हमने बॉटल महंगी नहीं है, हमने अपने आप को सस्ता बना दिया। अगर भगवान ऊपर आपको पैदा करते वक्त ये बोलता कि एक किडनी 5 लाख की और 2 10 लाख की, तो कितने की लेते? 1 या 2? बोले बहुत। अगर सोच के देखो, अगर आपका एक मंथली बिल आता, इस महीने आपने 5,772 सांसें ली, इसका बिल 20,000, तो कितनी सांसें लेते? अगर आप एमआरआई कराने जाते हो 10,000 रुपए में सिर्फ एमआरआई होता है।
अभी जो सर प्रोडक्ट की स्पीच टेस्टमनी देने आए थे, जैसे सर को कुछ समझ नहीं आया, ऐसे मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, बट मुझे एक बात समझ में आई, डॉक्टरों की वॉट लगा दी उन्होंने। सॉरी अगर कोई डॉक्टर बैठे हो। ये प्रोडक्ट जब अंदर जाता है तो खुद बोलता है, आत्मा से बोलता है। और एक कितने लोग चाहते हैं कि मेरा 2cc एवरी मंथ हो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स? 2cc करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एवरी मंथ हो तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। और 4 हो तो, 10 हो तो? आप मुझे बता सकते हैं कि कितने % लोग डीओ यूज करते हैं बॉम्बे में या हिंदुस्तान में, किसी भी कंपनी का? अगर आप किसी भी कंपनी का डीओ देखेंगे 150 से 250 के बीच में आता है, राइट? और वो 15 दिन चलता है, महीने में 2 डीओ एक आदमी यूज करता है। दैट मीन्स कि 500 रुपए महीना वो डीओ पे खर्च करता है। इसका मतलब पूरे साल में कितने हो गए? 6000, राइट? और उससे होता क्या है, जब वो रेगुलर अपनी स्किन पे मारता है तो स्किन काली हो जाती है और स्किन की जो परत है वो मोटी हो जाती है, फिर फोड़े फुंसी होते हैं, स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं। इवन अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि उससे स्किन कैंसर भी होता है, राइट? हमारा डीओ उस सारी लेयर को उतार देता है, बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक है, प्योर है एकदम, राइट? और उन अगर फोड़े फुंसी छोटे मोटे उसी से खत्म हो जाते हैं। आफ्टर वैक्सिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। और डीओ यूज किया जाता है खुशबू के लिए नहीं, पसीने की दुर्गंध को रोकने के लिए, जो बैड बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। बट दूसरे जो डी है वो ऐसा कोई काम नहीं करते। बट एलोवेरा में इटसेल्फ ये प्रॉपर्टी की वो क्लींजिंग करता है, डेड सेल्स रिमूव करता है, उसको रोकता है बदबू को, पूरे दिन उसकी महक रहेगी। और जब आप हमारा 250 रुपए का डीओ खरीदते हैं, 1 साल से पहले अगर किसी का भी खत्म हो जाए तो मुझसे दूसरा फ्री ले लेना। शर्त एक ही है कि एक आदमी यूज करेगा, राइट? अभी कितने रुपए सेव हो गए? 5750 हो गए? नहीं, उसको बोलना बाकी का जेल ले लो, हो गया ना चीप? और प्रॉब्लम एक और आती है, हमारे पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं। अभी क्या होता है, हम किसी के पास जाते हैं, पेट खराब है, सर एलोवेरा जेल ले लो। वो बोलता है सिर में दर्द हो रहा है, सर एलोवेरा जेल ले लो। वो बोलता है सर मेरे को ये देखो स्किन में बहुत हो रहा है, सर एलोवेरा जेल ले लो। बोलता गले में दर्द है, एलोवेरा जेल ले लो। सर बीवी बहुत मारती है, एलोवेरा जेल ले लो। मतलब दूसरा प्रोडक्ट, हमारे पास जो 100 प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी ने क्यों बनाए हैं? क्या हम शेयर नहीं कर सकते? अभी किसी को फेस क्रीम की जरूरत है, हम उसको एलोवेरा जेल पिला रहे हैं। किसी को डीओ की जरूरत है, उसको भी एलोवेरा जेल पिला रहे हैं। किसी को शैम्पू की जरूरत है, उसको भी एलोवेरा जेल पिला रहे हैं। आप में से कितने लोग रोजाना ब्रश करते हैं? ओ, गलत गलत क्वेश्चन। आप में से कितने लोग फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल यूज करते हैं? ईमानदारी से आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें कि क्या अब आप उस टूथ जेल को छोड़कर कोई दूसरा कर सकते हैं? नो, दैट इज द पॉइंट। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो दूसरे लोग कैसे छोड़ देंगे, राइट? अगर हिंदुस्तान की 10% आबादी सिर्फ हमारा पेस्ट यूज करने लग जाए तो यहां बैठा हर व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। आपको प्रॉफिट शेयर क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, खुद क्वालिफाई हो जाएगा, राइट? कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे लोग ही नहीं मिलते, मैं किसको बताऊं? मैं बोलता हूं अगर तुझे हिंदुस्तान में लोग नहीं मिले तो फिर कहां मिलेंगे? ऊपर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। लोग ही तो हैं यहां पर। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, लोगों की भरमार है आपको चारों तरफ। पर प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी अच्छा आदमी ढूंढ रहा है ना? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में कोई अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए जो सोरिंग मैनेजर बने, प्रॉफिट शेयर करे? कितने लोग चाहते हैं, है ना? हर आदमी अच्छे आदमी की तलाश में। एक सीक्रेट बताऊं, आप खुद अच्छे बन जाओ, बहुत सारे लोगों की तलाश पूरी हो जाएगी, राइट? और फिर आपकी टीम ऐसे ग्रो करेगी जो आप बिलीव नहीं कर सकते। और मेरा कल का सब्जेक्ट चैलेंजेस था। मेरे खुद के साथ काफी सारे चैलेंजेस आ रहे थे और कभी कुछ महीने पहले निकिता मैम से, सर से हमारे काफी डिस्कशंस हो रहे थे। देन आई डिसाइडेड कि मुझे यही सब्जेक्ट पे स्पीच देना है। और मैंने 15-20 दिन इसी पे पढ़ता रहा, इंटरनेट पे सर्च किया, काफी सारे मुझे उसमें मोटिवेशनल चीजें मिली, बहुत सारी चीजें रिसर्च की और मुझसे मुझे बड़ा हेल्प मिला। और सर ने भी मुझे काफी गाइडेंस दिया। और 4 लाइनें मैंने उसके लिए लिखी थी, आपको सुनाना चाहूंगा। ये मेरी खुद की मतलब चंद लाइनें जो मैंने खुद लिखी हैं। दिल में बाकी अभी भी एक आस है, दिल में बाकी अभी भी एक आस है, जारी अभी भी मेरी तलाश है। मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती, या फिर सुनहरे कल का ये आगाज है। जब सक्सेस आने वाली होती है ना तो वो पहले चैलेंजेस भेजती है, ये चेक करने के लिए आप डिजर्व करते हैं या नहीं, राइट? और उसका ये नतीजा है कि अभी हर महीने 2 लाख का चेक आ रहा है मेरा। पैसे खर्चते समय कुछ महसूस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। फ्लाइट में आऊं, ट्रेन में आऊं, जब जहां जैसे टिकट मिल जाए उसमें चला जाता हूं। कोई टेंशन नहीं होता कि पैसे कहां से दूंगा।
जहां भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं सेमिनार करना है, वो हॉल 5,000 का है, 4,000 का है, 3,000 का, डजंट मैटर, मैं बोलता हूं मीटिंग करो, राइट। अभी इस महीने में मैं भोपाल होके आया, नागपुर होके आया, रायपुर होके आया, उसके अलावा अभी बॉम्बे आया, उससे पहले एक बार और भोपाल होके आया, डजंट मैटर। कितना फ्रीडम है, टाइम का फ्रीडम है, जब आप अपनी मर्जी से सोते हैं, आप अपनी मर्जी से उठते हैं, और ये फ्रीडम मैं महसूस करता हूं क्योंकि मैं 14 घंटे फैक्ट्री में रहता था। आप लोगों को शायद अभी एफएलपी की कीमत नहीं पता। और 2cc इज नॉट अ चैलेंज। आप 200 क्यों नहीं सोचते? 200 एवरी मंथ। जब मैं जुड़ा था मुझे भी 2cc मुश्किल होती थी, अभी हर महीने 200-250 cc हो जाता है, राइट? मुश्किल नहीं है। और 2cc कितने लोगों का नहीं हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे? जल्दी से करना चाहते हैं? जो लोग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं ना, सिंपली 2cc का प्रोडक्ट परचेज कीजिए, उसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए, एक यूज करने के लिए प्लस डेमो के लिए, और दूसरा अपने पास स्टॉक रखिए। जब आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और किसी को आप सिर्फ बताने से काम नहीं होता। 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस मोर देन दी 100 pounds ऑफ थ्योरीज। आप किसी को 100 किताबें पढ़ा लो या एक एलोवेरा जेल पिला दो, किताबें पढ़ने से पता नहीं वो मैनेजर बनेगा नहीं बनेगा, पर जिसने जेल पिया है वो जरूर बनेगा, ये गारंटी है, राइट? और मेरे पास समय की कमी है तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप सब लोगों ने यहां बुलाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी परमिशन नहीं। तो अभी मार्केटिंग प्लान में जब आप एंटर होते हैं, 2cc से क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपका जो टारगेट है वो तो 2 लाख रुपए महीना है, और वो तब आएगा जब 200cc होंगे। आप 200 के बारे में क्यों नहीं सोचते? और मुझे अपने 7 साल के इस अनुभव में सिर्फ एक ही डिफरेंस महसूस होता है कि जब मैं जुड़ा था तब मैं 200cc के बारे में सोचता नहीं था। आज मैं सोचता हूं, इसलिए हर महीने होती है। अगर आप 200cc के बारे में सोचेंगे तो 200 होंगी, 2 के बारे में सोचेंगे तो 2 ही होंगी, राइट? और ये 2cc करना बड़ा, एवरी मंथ करना बड़ा इजी है। मैंने बताया 9,000 का प्रोडक्ट यूज और डेमो के लिए रखो, और 9,000 का प्रोडक्ट स्टॉक रखो। जब भी आपके कोई घर आए उसे ब्रश किए बिना मत जाने दो। अगर कोई, कई बार हो जाता है ट्रेन में या घर पे कोई आता है, मैं ऐसे करके बैठ जाता हूं। बोलते क्या हो गया? मैं कहा सर आप ब्रश नहीं करके आए? बोले नहीं करके आया हूं। मैंने कौन से पेस्ट से किया था? मैंने कहा स्मेल आ रही है। बोलता नहीं आ रही। मैं जानबूझ के बोलता हूं नहीं आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैंने बोला मेरे पास एक गजब का पेस्ट, आप ये करके देखो एक बार, है ना? अभी वही वाली बात, जब आप नहीं छोड़ सकते तो वो कैसे छोड़ेंगे? नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आएगा आपके पास, पेस्ट भी चाहिए। अभी जब पेस्ट का ऑर्डर आ जाए तो कहना और भी बदबू आ रही है, डीओ ले लो आप। डीओ यूज करा सकते हो आप। हम क्या है कि सीधे जब कोई कस्टमर आता है ना हमारे पास, हम सोचते हैं इसको आज ही 1cc का प्रोडक्ट दे दो, 1cc कर दो पूरी। नो, आप उसको वो चीज दो जो उसकी नीड है। अगर वो 1,000 का प्रोडक्ट की नीड है तो उसको 1,000 का प्रोडक्ट पहले यूज कराओ, आप पेस्ट कराओ, आप डीओ कराओ, उसे क्रीम दे दो, शैम्पू दे दो, एलोफस स्प्रे दे दो। और मैंने तो इन प्रोडक्ट्स के इतने ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे हैं कि इवन मुझे बिलीव ही नहीं होता। मेरे एक मित्र यहां पर बैठे हैं, मिस्टर सुरेश कुमार हैं यहाँ पे, सुरेश, ही इज देयर, ही इज अ मैनेजर। और इनके एक कजन ब्रदर हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट, उनको किडनैप कर लिया गया था दिल्ली में, और 5-7 लोगों ने उनको मिलकर बहुत मारा, और सुबह रोड पर कहीं पे वो गिरे पड़े मिले थे। वहां से कॉल आया, ये लोग गए, उठाया। उनकी नाक की हड्डी टूटी थी, पैर की हड्डी टूटी थी, और होंठ उल्टे हुए थे, आंखों में खून जमा हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरी हालत थी। इत्तेफाक से उस दिन संडे था, ये लोग हॉस्पिटल गए। मैं इनको फोन करता हूँ मीटिंग में जाने के लिए। मैंने बोला मीटिंग में चलना है, ये बोले कि सर आज तो ऐसे ऐसे हो गया, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। मैंने भी मीटिंग को छोड़ दिया और मैंने बोला ठीक है मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं। संडे होने के कारण वहां पे ओपीडी नहीं थी, तो ये बोले सर आज डॉक्टर नहीं है। मैंने बोला आप इसको गाड़ी में लेके चलो, फटाफट घर लेके चलो। हम घर लाए और डॉक्टर तो थे नहीं, तो हमने क्या करा कि एलो फर्स्ट स्प्रे सबसे पहले मैंने उनकी पूरी बॉडी पे कर दिया। पूरी बॉडी पे एलो फर्स्ट स्प्रे करा और नहला दिया उनको पूरा। 15 मिनट बाद उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मेरा दर्द कम हो गया। उसके बाद मैंने एक्टिवेटर इस्तेमाल किया, उनके सारे कपड़े उतारकर और एक्टिवेटर से कॉटन से उनको साफ करा चोट पे, और साफ करने के बाद MSM लोशन लगाया। देन मैंने इंस्टेंट उनको फॉरएवर फ्रीडम, ओमेगा 3, बी प्रोपोलिस, फील्ड ऑफ ग्रीन, नेचर मिनी, ये सारी चीजें खिला दी। एंड यू कांट बिलीव, आफ्टर 3 डेज वो घर के बाहर बैठे थे और उन्होंने कोई दवाई यूज नहीं की। उसके बाद आफ्टर 1 वीक वो खुद नारायणा चलकर आए दिल्ली ऑफिस में, ये बताने के लिए कि मैं ठीक हो गया। अभी जब आप
जेल में कितना पावर है ये वो आदमी समझ सकता है। अभी किसी को आप जब जेल देते हैं तो कुछ लोग जेल पीते बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा एनर्जी है, ओके इट्स ओके, नॉट बैड। वो लोग ये नहीं बोलते अच्छा है, बोलते नॉट बैड। कुछ लोग जेल पीने के बोलते हैं हाँ ठीक है, पेट साफ हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को जब आप जेल देते हो तो आपने सुना होगा सर 10 साल में पहली बार ऐसा लगा है पेट साफ हुआ है ना। कई बार जब मैं शुरू में मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं था तो मेरे पास लोगों के फोन आते थे चिल्लाने के लिए, क्या दे गए आप, जब से आपने दिया रिएक्शन हो गया, ये वापस ले जाओ आप इसे, हम केस कर देंगे ऐसा। मैं उनसे पूछता था सर क्या हो गया, बोले जब से दिया है अंदर से हरा हरा बाहर आ रहा है। मैंने बोला ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आपका प्रॉब्लम है, ये आपकी एफडीए जो टूट रही है, राइट। अभी कुछ मैंने एक पर्सन को दिया जिनका स्टोन निकल गया, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ। वो बोले सर मेरे 3-4 स्टोन थे वो रिमूव हो गए, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया उसमें स्टोन नहीं आया। वो कहते सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। अभी मैंने एक कैंसर पेशेंट है जिनका दिल्ली में इलाज चल रहा है, मैंने उनको रिकमेंड किया कि भाई ये चीजें साथ में लेने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ताकत रहेगी। और यू कांट बिलीव 19 डेज में 19 कीमोथेरेपी होने के बावजूद उनका बाल नहीं चढ़ा। उस आदमी के ये शब्द थे कि सर मैं जब तक जीऊंगा तब तक पीऊंगा। तो जेल का पावर फील करने के लिए आपको पीना होगा, पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके आंसर्स का अगर हम जवाब दे भी देंगे ना, तब भी आपके सवाल वहीं रहेंगे। वाई? क्योंकि सवाल आपके हैं और जवाब मेरा है, एंड देयर इज नो ब्रिज, राइट। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस 2 लाइनों में मैं ओवर करूंगा। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है ए राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है ए राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। थैंक यू वेरी मच।